एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल। इसका एक्सरसाइज 8.2 है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि एंगल बन रहा है सी पे। एक लाइन खींची गई है और लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट एट ए सी एट डी। ठीक है, आपको सो दैट क्या करना है, तीन चीज़ें शो करनी है। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दूसरा करना है कि जो एम डी है वो परपेंडिकुलर ए सी है। तीसरा करना है सी एम इज़ इक्वल टू एम ए इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी एक क्या दिया है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है। सी पे कौन सा एंगल है, 90 डिग्री बना रहा है। तो सी पे हमने क्या कर दिया, 90 डिग्री बना दिया। फिर क्या बोला है कि एक लाइन जो है थ्रू द मिड पॉइंट एम, किसका मिड पॉइंट, एम जो है वो किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। ठीक है, तो हमने ये जो ए बी, ये जो हाइपोटेन्यूज है ना ए बी, ठीक है, उसका जो मिड पॉइंट है एम, एम नाम दे दिया। उसके थ्रू एक लाइन खींची गई है जो कि पैरेलल है बीसी के। ये जो बीसी लाइन है उसके पैरेलल है, मतलब हमें यहाँ पे बनाना होगा कुछ अगर पैरेलल दिखाना है। ठीक है, तो और देखो यहाँ पे आगे दिया भी हुआ है कि इंटरसेक्ट एसी एट डी। जो एसी है ना वो किस पे इंटरसेक्ट कर रही है, डी पे। तो मैं यहाँ पे डी नाम दे देती हूँ। ठीक है, और इन दोनों को मैं क्या करती हूँ, मिला देती हूँ। तो ये जो हमारी लाइन बनी ना, वो ये जो लाइन बनी एम डी इज़ पैरेलल टू बी सी हो गया। ठीक है, ओके। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, डायग्राम बन गया। अब हम एक एक करके क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो पहला है वो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो ये तो मिड पॉइंट था ही। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। और हमें क्या ये वाला प्रूफ करना है कि जो डी है ना वो भी क्या है, मिड पॉइंट है। तो मैंने एक थ्योरम आपको बताया हुआ है, हर एक क्वेश्चन में वो थ्योरम कराया हुआ है, मिड पॉइंट थ्योरम। और उसका कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स पे हम देखते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो इसमें मैं बताती हूँ, एक बार मैं मिड पॉइंट थ्योरम का बता देती हूँ क्या है। देखो, अगर आपको कोई भी ट्राइंगल दिया हो, एक्स वाई जेड कोई भी ट्राइंगल दिया हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, एक ट्राइंगल बना दिया। मैंने नाम दे दिया ए बी सी, एक ट्राइंगल हो गया। और हमें क्या लेना है, इनकी कोई भी दो साइड ले लो और दोनों साइड की क्या ले लो, मिड पॉइंट ले लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसकी एक साइड, ये वाली साइड ले लिया, इसकी मिड पॉइंट ले लिया, और यहाँ पे इसकी एक मिड पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, दोनों की मिड पॉइंट ले ली। अब दोनों की मिड पॉइंट लेके फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को क्या कर, ज्वाइन कर दिया। जब ज्वाइन किया मैंने तो क्या देखा हमने, ये जो तीसरी लाइन जो बच रही है ना, ये जो लाइन बनी है वो इसके पैरेलल हो जाती है। जो ट्राइंगल की तीसरी साइड बच जाती है, जो लाइन हमने मिड पॉइंट मिलाने के बाद जो बनाया है, वो जो लाइन होती है ना वो जो तीसरी साइड बचती है वो उसके पैरेलल हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आया। यही हमें क्या कहता है, मिड पॉइंट थ्योरम। हम यहाँ से लिख सकते हैं, मैं इसका नाम दे देती हूँ डी ई। ठीक है, तो डी ई इस पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। और एक चीज़ होता है, यहाँ पे जो डी ई होता है ना वो हाफ होता है बी सी का। ठीक है, ये इसका आधा होता है। अगर ये 6 है तो ये 3 होगा। ठीक है, ये होती है मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपको इसका कन्वर्स देखना है, कन्वर्स मतलब कैसे, कन्वर्स आपका ये हमें गिवन में क्या था, मिड पॉइंट थ्योरम में मैंने क्या बताया कि आपको दो मिड पॉइंट दो साइड के क्या क्या लेने हैं, मिड पॉइंट लेने हैं, उनको जॉइन करने हैं। तो जो तीसरी लाइन बनेगी वो जो अदर साइड छूटी हुई है ट्राइंगल की वो उसके पैरेलल हो जाएगी। लेकिन इसका कन्वर्स क्या हो सकता है, कन्वर्स ये हो सकता है कि आपको ऐसा दिया हो कि लाइन पैरेलल है और आप एक मतलब ये जो लाइन है हमने ए सी, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं ई है। तो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया। अब मुझे ये नहीं बताया गया कि जो डी है ना वो भी किसकी मिड पॉइंट है, बस मैंने ये बताया कि यहाँ पे ए सी का मिड पॉइंट ई है, उसके थ्रू एक लाइन खींचा गया किस पे, ए बी पे। ठीक है, और ये जो लाइन खींची गई है वो बी सी के पैरेलल है। ठीक है, ये इतना हमें दे दिया है। और हमें ये पूछा है कि क्या डी बी मिड पॉइंट थ्योरम होगा, तो यस, डी बी क्या होगा, मिड पॉइंट थ्योरम होगा। यही इसका कन्वर्स थ्योरम है। ठीक है, अगर आपको ऐसा दे दिया हो कि एक मिड पॉइंट थ्योरम दिया हो और मतलब एक मिड पॉइंट वाला बता दिया हो कि ये जो ए सी है इसका मिड पॉइंट ई है, इसके थ्रू लाइन खींचा गया है, ये नहीं बताया गया है कि यहाँ पे जो डी है ये भी मिड पॉइंट थ्योरम। और दूसरी चीज़ ये बता दिया हो कि जो लाइन खींची गई है वो इसके पैरेलल है।
ठीक है, तो ये जो होगा, अगर ऐसा दिया हुआ है, एक मिड पॉइंट दिया हुआ है और एक लाइन खींची गई है जो कि पैरेलल है, तो जो तीसरी साइड की जो होगी जिस पे पॉइंट कट कर रहा होगा वो भी क्या होगा, उसके उसका मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये होता है इसका कन्वर्स। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन के थ्रू ये जो मैंने थ्योरम बताया, ये थ्योरम सारा यहीं पे अप्लाई होने वाला है। अगर ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो फिर आप नहीं कर सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, तो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। देखो हमें गिवन में क्या दिया हुआ है, पहले मैं वो लिखती हूँ। गिवन में क्या दिया हुआ है, हमें एक चीज़ दी हुई है कि जो मिड पॉइंट एम इज़ द मिड पॉइंट है, एम इज़ अ मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। ठीक है, ये दिया हुआ है। और क्या चीज़ दी हुई है कि जो लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम, जो एम के थ्रू एक लाइन खींची गई है, किस पे, डी पे, मतलब यहाँ से ये ए सी पे जो मिलाया गया है। ठीक है, तो वो पैरेलल है बी सी के, मतलब ये जो लाइन खींची गई है ना वो पैरेलल, ये चीज़ ये भी दिया हुआ है। एंड हमें ये चीज़ दी हुई है कि जो एम डी है वो पैरेलल है बी सी के। ठीक है, ये दो चीज़ हमें दी हुई है। अभी मैंने कन्वर्स बताया इसका कि अगर आपको किसी भी ट्राइंगल के अंदर एक साइड की मिड पॉइंट दी हो और उस मिड पॉइंट से जो लाइन खींची गई है दूसरी साइड के ऊपर, और ये बोल रहा है कि जो तीसरी साइड बच रही है उसके पैरेलल भी है, तो हमारा जो पॉइंट बचा था ना, जो हमने खींचा था, मान लेती हूँ ये डी जो मैंने खींचा है, इस पे, इस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो जो पॉइंट होगा ना वो भी मिड पॉइंट ही होगा उस साइड का। ठीक है, तो यहाँ से आप पहला जो प्रूफ कर सकते हो, पहला, तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि m इज़ द मिड पॉइंट, सेम स्टेटमेंट यही लिखनी है। तो मैं एक काम करती हूँ, पूरा मतलब डायरेक्ट वही लिख देती हूँ कि m इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है और एम डी इज़ पैरेलल टू बी सी है। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि d इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। d जो होगा वो ए सी का मिड पॉइंट होगा बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट का जो कन्वर्स होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये लिख दो कि जो d होगा, d इज़ द मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए सी का। ठीक है, तो यहाँ से ये कैसे आया, देयरफॉर यहाँ से ये कैसे आया, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इसके कन्वर्स से हमने निकाला। ओके, सेकंड चलते हैं। सेकंड पे क्या दिया हुआ है, हमें क्या प्रूफ करना है, जो ये हमने लाइन खींची है ना, एम डी इज परपेंडिकुलर ए सी, तो ये हम कैसे निकालेंगे। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर मतलब कि जो ये एंगल है ना वो 90 डिग्री बना रहा हो। ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाए 90 डिग्री, ये जो एंगल है ना, हमने जब ये लाइन खींची है तो ये जो एंगल बन रहा हो 90 डिग्री बन रहा हो, वही हमें प्रूफ करना है। सीधा साधा हमें 90 डिग्री ही दिखाना है। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहली चीज़ कि आपको यहाँ पे एक चीज़ दी है कि एम डी इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखूँ एम डी इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो, अगर दो लाइन पैरेलल है, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, अगर दो लाइन पैरेलल है और यहाँ पे आपको कोई ट्रांसवर्सल खींचा हुआ है, ठीक है, ट्रांसवर्सल खींचा है, हमने ये ट्रांसवर्सल खींचा है, तो जो उसके को इंटीरियर एंगल होते हैं, ये को इंटीरियर एंगल, ठीक है, उनका जो सम होता है ना वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री, मतलब ये वाले जो एंगल्स होते हैं ना उनको हम, उसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो एम डी इज पैरेलल टू बी सी है, तो इसको मैं क्या मान सकती हूँ, ट्रांसवर्सल मान सकती हूँ। ठीक है, ट्रांसवर्सल ही है, तो यहाँ से आप ट्रांसवर्सल ले लो, मतलब ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखती हूँ एम डी इज़ पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पे आप ये लिखो कि जो सी डी है एक क्या है, रे है। ठीक है, रे बोल सकते हो या ट्रांसवर्सल, रे नहीं बोल सकते, ट्रांसवर्सल, सी डी ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो सी डी ट्रांसवर्सल।
ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो गया। अब यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि एंगल सी प्लस एंगल डी, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अभी जस्ट मैंने बताया, तो ये कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स, ये मैंने लाइंस एंड एंगल्स के चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके एक बार देख लीजिए। ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पे मैं गिवन में लिखूँ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ इन्होंने बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था, ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। ठीक है, राइट एंगल एट सी मतलब ये जो एंगल सी पे बन रहा है वो कितना है 90 डिग्री। हमें ये वाली एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कितना निकल के आएगा 90 डिग्री, हमें सी मिल गया, प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो एंगल डी इज इक्वल टू 180 माइनस करोगे तो 90 डिग्री। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ये जो एंगल डी बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, थर्ड क्या दिया हुआ प्रूफ करना है। थर्ड दिया है कि सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब हमें क्या निकालना है, सी एम निकालना, तो हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको मिला दिया। अब बताना है कि जो सी एम है ना वो बराबर है एम ए के। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। जब हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिल रही है, इसलिए हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। देखो क्या क्या चीज़ है, एक तो ये कॉमन मिल रहा है, दूसरी चीज़ ये मिड पॉइंट था, डी मिड पॉइंट था, मतलब ये वाली साइड कैसी होगी, बराबर होगी। और तीसरी चीज़ ये एंगल मिल रहा है, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो मैं इन ट्राइंगल लेती हूँ, इन ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल सी एम डी एंड ट्राइंगल ए एम डी। ठीक है, ये मैंने दोनों ट्राइंगल ले लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल में कौन कौन सा बराबर है, तो हमें क्या निकालना है, सी डी इज इक्वल टू ए डी। तो ये क्यों है, क्योंकि डी इज़ द मिड पॉइंट, डी इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या निकल के आएगी, दूसरी चीज़ हमें एंगल निकल के आएगा। ठीक है, एंगल आप बोल सकते हो, एंगल जो सी डी एम है वो बराबर है एंगल ए डी एम के। कितना है ये 90 डिग्री है। तीसरी चीज़ कॉमन आ रही है, एम डी इज इक्वल टू एम डी। ये दोनों में क्या है, कॉमन साइड है। ठीक है, तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल जो सी एम डी है वो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट ऐसा लिखते हैं हम, साइन दिखाते हैं। ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंट टू कौन से साइड से, ए एम डी। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कैसे, साइड एंगल साइड से, इस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब मुझे बताओ, अगर ये दोनों ट्राइंगल को हमने क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो मैं यहाँ से ऑटोमेटिक बोल सकती हूँ सी एम इज इक्वल टू ए एम। कैसे, बाई सी पी सी टी से, जो करस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं सी पी सी टी से। ठीक है, बाई सी पी सी टी से हमने ये दिखा दिया दोनों साइड इक्वल है। बट हमें और एक चीज़ पूछी है कि एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। मैं यहाँ पे ये देखो, एम क्या है, इसका मिड पॉइंट थियरम है, और ए बी मतलब ये वाली साइड इसके बराबर होगी। तो यहाँ से आप ये नहीं लिख सकते हो ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। कैसे, अगर मान लेते हैं इसकी साइड पूरी 8 है, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये 4 होगा, ये 4 होगा। तो मुझे अगर ए एम चाहिए तो ये 8 का आधा ही होगा ना। तो यहाँ पे अगर 8 लिखोगे तो 8 का हाफ कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ से ए एम इज इक्वल टू, तो मैं इस तरह के लिख सकती हूँ, ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब दोनों को अगर कंपेयर कर दोगे तो बराबर हो जाएगा, सी एम इज इक्वल टू ए एम, वो तो था ही, ए एम बराबर क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके।